हेलो फ्रेंड्स, ये बिहार एडिटोरिया का सेट नंबर 1 को एनालाइज करेंगे, जो फॉर बिहार एसआई और बिहार पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप लोग ध्यान से सेट को लगाना अभी से ही शुरू कीजिए, क्योंकि बहुत बम्पर वैकेंसी बिहार पुलिस और बिहार एसआई के लिए आने वाला है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग इसका एनालिसिस शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। रिपब्लिकन ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे। तो ये थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा, जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया, वह सभा किस शहर में आयोजित हुआ था। तो वो शहर जो था वो इलाहाबाद था। ठीक है, इलाहाबाद रिलेटेड किससे है, इलाहाबाद में ही जन्म हुआ था इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, और लाहौर अधिवेशन किए थे कब, तो 31 दिसंबर 1929 को, जिसमें 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किए थे। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे। तो एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक और एस सुब्रमण्यम अय्यर थे, तो HS ऑलकॉट नहीं थे। तो तीसरा का ऑप्शन डी होगा। 4 नंबर, नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे। तो ये प्यारे लाल थे। नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सबने अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था, किसे महत्व दिया था। तो रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया था। 6, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है। ठीक है, तो दुर्गेश नंदिनी है बंकिम चंद्र चटर्जी के, आनंद मठ भी है, देवी चौधरानी भी है, पोस्ट मास्टर नहीं है बंकिम चंद्र चटर्जी के घटना। वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था। तो कौन रखा था, देखो गोपाल कृष्ण गोखले। 1911 में ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के गुरु थे। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था। तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड कब से कब है। अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड है, खिलजी वंश का स्थापनक जलाउद्दीन खिलजी किया था 1290 में, और जलाउद्दीन खिलजी 1290 से 96 तक रहे थे। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा को ही मार करके गद्दी पर बैठे 1296 में, 1316 तक रहे थे, 20 साल। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है। रंपा विद्रोह से संबंधित कौन है, तो अलूरी सीताराम राजू जो है, अलूरी सीताराम राजू रंपा विद्रोह से संबंधित है। 9 के C। 10 नंबर क्वेश्चन, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी। तो करम शाह ने किया था। 10 का B, पागल पंथ की स्थापना। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था। क्या था, तो तुगलकमा पद्धति। 1526 में 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा देता है। ठीक है, तुगलकमा पद्धति के कारण। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से इसको लगाया कीजिए, इम्पोर्टेंट है, कोई फालतू चीज़ नहीं लगा रहे हैं जो टेंशन होगा। ठीक है, इसको लगाइएगा तो फ़ायदा ही होगा। सेट प्रैक्टिस का जो बार बार पूछा गया है क्वेश्चन, वही सब इसमें रहता है। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, GK GS के लिए ये महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12, मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो मलिक उल सर्क ने किया था। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के सावधान प्राप्त हुए थे। कहाँ प्राप्त हुआ था, तो जारवे संस्कृति से। ठीक है, 13 14, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था। किसका योगदान, तो गुप्तों का। ठीक है, धमिक स्तूप कहाँ स्थित है।
धम्मिक स्तूप जो स्थित है उस सारनाथ में स्थित है। ठीक है, अभी सारनाथ जो उत्तर प्रदेश में है, इसी को 45वां यूनेस्को साइट का मान्यता मिला है यूनेस्को के द्वारा भारत में। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। 16। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? तो ये करता है उत्तरी अटलांटिक महासागर। यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर महासागर अलग करता है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर। 18 नंबर क्वेश्चन, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो गिरिपद स्थिति का। ठीक है। 19 नंबर, निम्न में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो निहारिका सौर परिवार से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, मैच द फ्लोइंग है, इसको मैच करते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन होगा। अनुच्छेद 98 जो होगा वो संसद सचिवालय है। अनुच्छेद 239 जो होगा वो संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा 20 का। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाई पर नियंत्रण नहीं होता है? नियंत्रण नहीं होता नागरिकों की शिकायत पर, इस पर नियंत्रण नहीं होता सरकार का। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन गलत है बताना है। तो कौन से कथन गलत है? तो मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएस के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है, ये तो सही है। और संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है, नहीं मृत्यु का अधिकार नहीं। अनुच्छेद 21 तो है राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, तो भी गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है, नहीं पूर्ण संघीय नहीं अर्ध संघीय संविधान है, तो सी भी गलत। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, नहीं मूलभूत अधिकारों को नहीं हटाया जा सकता है। केशवानंद भारती 1973 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, बी सी डी गलत होगा, ये सही है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? 23 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का संबंध किस विषय से है? किस विषय से है? तो 97वां संविधान संशोधन जो हुआ था उस सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन से है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही होगा। 24 नंबर, भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तार कानून कब पारित किया गया? कानून जो है 1996 में पारित किया गया था। व्यक्तिगत प्रायोज्य आय पीडीआई एक डैश डैश है, तो पीडीआई जो है पीडीआई व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान होता है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? शरीर के संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देता है, क्योंकि क्या होता है? अत्यंत वाष्पशील होता है, अत्यंत वाष्प बनने लगता है, इसीलिए ठंडक महसूस होता है। जल वाष्प, जब जल वाष्प में परिवर्तन होता है तब क्या होता है? तब वातावरणीय उष्मा स्रोत से उष्मा जल में प्रवाहित होती है। ठीक है, उसके बाद हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश डैश प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य पदार्थ में परिवर्तन करते हैं, तो 1% मात्र। ठीक है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का 1% प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य पदार्थ में परिवर्तन करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो आर्सेनिक फेफड़ों का कैंसर से संबंधित होगा। ठीक है, कैडमियम जो है वो हड्डियों में कमजोरी। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड श्वसन संबंधी समस्या होता है, और बेरियम जो होगा मस्तिष्क सूजन होता है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। आर्सेनिक जो होगा फेफड़ों का कैंसर से संबंधित रोग होगा, कैडमियम जो होगा हड्डियों में कमजोरी, और पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है श्वसन संबंधी समस्या, और बेरियम जो होगा मस्तिष्क सूजन होगा।
क्वेश्चन नंबर 30, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? स्टेरीकरण कहलाता है। क्या? स्टेरीकरण। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है, क्यों रखा जाता है? तो वांडर वाल्स बलों द्वारा। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है वांडर वाल्स बलों द्वारा। 32, निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भरी वायु बनने से संबंधित है? वायु बनने से संबंधित है तो ये होगा सल्फर डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने से संबंधित है? सल्फर डाइऑक्साइड। किस प्रकार के ऊतक से मनुष्य में ग्रंथि का निर्माण होता है? किस प्रकार के ऊतक से? तो उपकला ऊतक से ग्रंथि का निर्माण होता है। मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजोम किस रूप में कार्य करता है? तो ये जो है प्रतिजीवाणु के रूप में कार्य करता है। 34 का ये। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? पौधे में रंध्र का खुलना एक बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो निर्भर करता है स्फीति दाब पर। निम्न में से कौन फूल का एक अंश भाग है? फूल का एक अंश भाग है तो स्त्री केसर। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? सफ़ेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, क्या सही होगा? ठीक है, यह विषैले पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जा सकता है। सफ़ेद फास्फोरस, ठीक है, यह अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाती है। दोनों सही है। सी। समान ठंड में निम्नलिखित में से कौन सा नासिका संकुलन कॉन्जेशन के लिए उत्तरदायी है? ये होगा हिस्टमैन। इसका केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? किस कोशिकांग द्वारा? तो अंतर्द्रव जलिका के द्वारा। 40 का 41, लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है? तो संवहनी ऊतक का। 40 का डी, लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है? तो संवहनी ऊतक का। इसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन क्या है? 41 नंबर क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है? किसे निर्दिष्ट करता है? तो आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूति के क्रय विक्रय को प्रतिभूति करता है। ऑप्शन सी 41 का। पूंजी खाता परिवर्तनीय की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? किस समिति ने की थी? तो तारोपर समिति ने किया था। 42 का। 43, भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था? तो ये था एच बैराज। भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान एच बैराज। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है? उष्ण स्थल पश्चिमी घाट को माना जाता है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्र में से कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है? तो पश्चिमी घाट। ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है? संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो संगीत दिवस जो मनाया जाता है वो 21 जून को मनाया जाता है। और 21 जून को क्या मनाया जाता है? तो योगा दिवस। ठीक है, संगीत दिवस और योगा दिवस 21 जून को। भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? सामुद्रिक पार्क जो है वो कच्छ में है। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? तो ये महात्मा गांधी ने कहे थे। स्वाद का वास्तविक स्थान जीव है नहीं बल्कि मन है। द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये जो किया था श्रीपाद अमृत डांगे। श्रीपाद अमृत डांगे ने द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। 49, भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? किस राज्य में पाई जाती है? तो नागालैंड में। भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? नागालैंड में। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है? होप का HDPE का पूरा नाम क्या है? हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन। ऑप्शन ए होगा 50 का, ऑप्शन ए। तो दैट्स ऑल। इसी के साथ इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। आप लोग ये 50 क्वेश्चन लगाइए पूरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार SI, बिहार पुलिस, बिहार SSC, कोई भी
जीके जीएस वाले एग्ज़ाम के लिए। छोटा सेशन है, इसको लगाइए और अपना जीके जीएस को मजबूत बनाइए। ठीक है, तो दैट्स ऑल, थैंक यू।